पति जी, आज मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। आज ऊपर वाले ने मुझे भी अंडा दे दिया। हाँ लूसी, अब हमारे घोंसले में भी रौनक लग जाएगी। फिर कबूतर पूरे जंगल में मिठाई बांटता है। वो चिड़िया के पास जाता है। कबूतर भैया, ये मिठाई किस खुशी में है? लूसी ने आज स्वस्थ और सुंदर अंडा दिया है, इसलिए आज हम बहुत खुश हैं। कबूतर भैया, बहुत बहुत बधाई हो आपको। फिर कबूतर गोरी कवि के पास जाता है और उसे भी मिठाई देता है। कबूतर, आज बड़े खुश हो, क्या बात है? आज मेरे घोंसले में अंडा आया है, मैं सबको मिठाई बांट रहा हूँ। आज मेरे लिए खुशी का दिन है, फिर क्या दोस्त और क्या दुश्मन। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। गंदी आँखों वाला मुझे दुश्मन समझता है। गोरी कवि ऐसी खुद से बातें करती है और फिर रात हो जाती है। कबूतर दूसरा अंडा एक और घोंसले में रख देता है। ऐसा करने पर लूसी कबूतरी अपने पति से पूछती है, पति जी, आपने ऐसा क्यों किया है? इस जंगल में सभी दोस्त नहीं हैं, बल्कि दुश्मन भी हैं। मैं नहीं चाहता कि रात को कोई हमारे अंडे को नुकसान पहुंचाए। फिर कबूतर और कबूतरी सो जाते हैं और फिर दिन गुजरते गए। हर रोज कबूतर ऐसा ही करता। एक दिन गोरी की माँ गोरी कवि से मिलने आती है। माँ, ये क्या, आपने इतना बड़ा चश्मा क्यों लगाया हुआ है? गोरी बेटी, मेरी नजर बहुत कमजोर हो गई है। चश्मे के बगैर अब तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। माँ, इतना कुछ हो गया और आपने अपनी बेटी को बताया ही नहीं। बेटी, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे वैद्य जी ने बताया है कि पक्षियों में सबसे तेज नजर कबूतर की है। अगर मैं कबूतर का अंडा पी लूं तो मेरी नजर ठीक हो जाएगी। क्या? माँ, कबूतर का अंडा पीने से क्या आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी? हाँ गोरी बेटी, अगर किसी तरह से किसी कबूतर का अंडा चुरा कर ले आओ तो मैं पीकर ठीक हो सकती हूँ। माँ, चिंता ना करो, कुछ ही दिन पहले मेरे जंगल में एक कबूतरी ने अंडा दिया है। मैं आज रात ही वो अंडा चुरा लाऊंगी। रात हो जाती है। रोज की तरह कबूतर आज भी अंडा बदल देता है। पति जी, आप तो ऐसे ही डरते हैं। भला कौन दुश्मन है हमारा इस जंगल में जो हमारे अंडे को नुकसान पहुंचाएगा? लूसी, मुझे डर लगता है, अगर मेरे अंडे को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। कालू कौवा भी आ गया था। गोरी कवि कालू कौवे को सारी बात बताती है। अगर अंडा पीने से सासू माँ की आंखें ठीक हो जाएंगी तो चलो गोरी, हम अभी कबूतर का अंडा चुरा कर ले आते हैं। फिर गोरी कवि और उसका पति कालू कौवा दोनों वहाँ से निकलते हैं। वो कबूतर के घोंसले के पास छुपकर बैठ जाते हैं। कालू, वो रहा, वो देखो, कबूतर का अंडा। अपना अंडा खाली घोंसले में रखकर कैसे मजे से सो रहे हैं ये दोनों। फिर कालू कौवा वहाँ से उड़ता है। वो अंडा चुराकर वहाँ से भाग जाता है। गोरी की माँ तो अभी तक जाग रही थी। वो अंडे का इंतजार कर रही थी। माँ, देखो, आपकी बेटी आपके लिए कबूतर का अंडा ले आई। हाँ बेटी, तू बहुत अच्छी है। ऐसा कहते हुए गोरी की माँ वो अंडा तोड़कर पी लेती है। अंडा पीते ही गोरी की माँ गिर जाती है और मर जाती है। गोरी कवि रोने लग जाती है। हाय हाय मेरी माँ। कालू, मेरी माँ को क्या हुआ? कालू, ये अंडा कबूतर का था या कोई सांप का? मेरी माँ कैसे मर गई? गोरी कवि सारी रात ऐसे रोती रहती है। अगली सुबह भी हो जाती है। आज दूसरे घोंसले में अंडा ना देखकर कबूतर लूसी से कहता है, देखा लूसी, किसी ने हमारा अंडा चुरा लिया। अगर उसने अंडा पी लिया होगा तो वो अब तक मर गया होगा। पति जी, क्या वो अंडा जहरीला था? हाँ, वो अंडा मैं सांप का चुरा कर लाया था। फिर रोने की आवाज सुनकर कबूतर गोरी के पास जाता है। कबूतर, सासू माँ मर गई, मेरी सासू माँ मर गई। सांप का अंडा पीने से कोई भी बच नहीं सकता। क्या? हाँ। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है और गोरी कवि पछताती रहती है। ऐसे कबूतर अपनी अकल से अपने अंडे को बचा लेता है और
और गोरी कवि को उसके किए की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।